बोधि धर्म सम्राट वू के सामने खड़ा है और सम्राट वू ने उससे पूछा है कि बोधि धर्म, उस पवित्र और परम सत्य के संबंध में कुछ कहो। बोधि धर्म ने कहा, कैसा पवित्र? कुछ भी पवित्र नहीं है, नथिंग इज होली। और कैसा परम सत्य? देयर इज नथिंग बट एम्प्टीनेस, शून्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। स्वभावतः सम्राट बूझ चौंका और उसने बोधि धर्म से कहा, फिर क्या मैं ये पूछने की इजाजत पा सकता हूं कि मेरे सामने जो खड़ा होकर बोल रहा है वो कौन है? तो बोधि धर्म ने क्या कहा पता है? बोधि धर्म कहा, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। ये जो तुम्हारे सामने खड़े होकर बोल रहा है ये कौन है, ये मैं नहीं जानता। तो वो तो समझा कि आदमी पागल है। वो ने कहा, इतना भी पता नहीं कि तुम कौन हो? बोधि धर्म ने कहा, जब तक पता था तब तक कुछ भी पता नहीं था, तो जब से पता चला है तब से ये भी नहीं कह सकता कि पता है, क्योंकि जिसका पता चल जाए, जिसे हम पहचान लें, जिसे हम नाम दे दें, वो भी कोई नाम है। लाओस से कहता है, जिसका सुमरण किया जा सके वो उसका नाम नहीं, और जिसका सुमरण किया जा सके वो समय के पार नहीं ले जाएगा। समय के पार वही वस्तु जा सकती है जो सदैव समय के पार है ही। कालातीत वही हो सकता है जो कालातीत है ही। समय के भीतर जो पैदा होता है वो समय के भीतर नष्ट हो जाता है। अगर आप कह सकते हैं कि मैंने 5:05 पर स्मरण किया प्रभु का, तो ध्यान रखना ये स्मरण समय के पार न ले जा सकेगा। जो समय के भीतर पुकारा गया था वो समय के भीतर ही गूंज के समाप्त हो जाएगा। और परमात्मा समय के बाहर है। क्यों? क्योंकि समय के भीतर सिर्फ परिवर्तन है और परमात्मा परिवर्तन नहीं है। अगर ठीक से समझें तो समय का अर्थ है परिवर्तन। कभी आपने ख्याल किया कि आपको समय का पता क्यों चलता है? सच तो यह है कि आपको समय का कभी पता नहीं चलता, सिर्फ परिवर्तन का पता चलता है। इसे ऐसा लें, इस कमरे में हम इतने लोग बैठे हैं। अगर ऐसा हो जाए कि वर्ष भर हम यहां बैठे रहें और हम में से कोई भी जरा भी परिवर्तित ना हो, तो क्या हमें पता चलेगा कि वर्ष बीत गया? कुछ भी परिवर्तित ना हो, एक वर्ष के लिए ये कमरा ठहर जाए, ये जैसा है वैसा ही वर्ष भर के लिए रह जाए, तो क्या हमें पता चल सकेगा कि वर्ष भर बीत गया? हमें यह भी पता नहीं चलेगा कि क्षण भर भी बीता, क्योंकि बीतने का पता चलता है चीजों की बदलाहट से। असल में बदलाहट का बोध ही समय है। इसलिए जितने जोर से चीजें बदलती हैं उतने जोर से पता चलता है। आपको दिन का जितना पता चलता है उतना रात का नहीं पता चलता। एक आदमी 60 साल जीता है तो 20 साल सोता है, लेकिन 20 साल का कोई अकाउंट है? 20 साल का कुछ पता है? 20 साल 60 साल में आदमी सोता है, तो 20 साल का कोई हिसाब नहीं है। 20 साल का कोई पता नहीं चलता, वो नींद में बीत जाते हैं। वहां चीजें कुछ स्थिर हो जाती हैं, उतने जोर से परिवर्तन नहीं, सड़क उतने जोर से नहीं चलती, ट्रैफिक उतनी गति में नहीं है, सब चीजें ठहरी हैं, आप अकेले रह गए हैं। अगर एक व्यक्ति को हम बेहोश कर दें और 100 साल बाद वो उसे होश में लाएं, तो उसे बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि 100 साल बीत गए। जाग के वो चौंकेगा
और अगर वो ऐसी ही दुनिया वापस पा सके जैसा वो सोते वक्त पाई थी उसने, वही लोग उसके पास हों, वही घड़ी कांटा वही हो दीवार पर लटका हुआ, बच्चा स्कूल गया था अभी न लौटा हो, पत्नी खाना बनाती थी, उसके बर्तन की आवाज किचन से आती हो और वो आदमी जगे, तो उसे बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि 100 साल बीत गए। समय का बोध परिवर्तन का बोध है, क्योंकि चीजें भाग रही हैं, बदल रही हैं, इसलिए समय का बोध होता है। इसलिए जितने जोर से चीजें बदलने लगती उतनी टाइम कॉन्शियसनेस, समय का बोध बढ़ने लगता है। पुरानी दुनिया में समय का इतना बोध नहीं था, चीजें फिर थी, करीब करीब वही थी। बाप जहां चीजों को छोड़ता था बेटा वहीं पाता था, और बेटा फिर चीजों को वहीं छोड़ता था जहां उसने अपने बाप से पाया था। चीजें फिर थी। अब कुछ भी वैसा नहीं है, जहां कल था आज नहीं होगा, जहां आज है कल नहीं होगा, सब बदल जाएगा। इसलिए समय का भारी बोध, एक एक पल समय का कीमती मालूम पड़ता है। समय में जो भी पैदा होगा वो परिवर्तित होगा ही। समय के भीतर सनातन की कोई घटना प्रवेश नहीं करती, शाश्वत की कोई किरण समय के भीतर नहीं आती। ऐसे ही समझें कि जैसे जो नदी में होगा वो गीला होगा ही, हाँ, जिससे गीला नहीं होना उसे तट पर होना पड़ेगा। समय की धारा में जो होगा वो परिवर्तित होगा ही, समय के बाहर होना पड़ेगा, तो अपरिवर्तित नित्य का जगत प्रारंभ होता। तो लाओस से कहता है जो नाम सुमरण किया जा सके, सुमरण तो समय में होगा, शब्द का उच्चारण तो समय लेगा। एक पूरा शब्द भी हम एक क्षण में नहीं बोल पाते, एक हिस्सा बोल पाते हैं, फिर दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा। जब मैं बोलता हूं समय, तब भी समय बह रहा है। सा बोलता हूं और हिस्से में, मां बोलता हूं और हिस्से में, या बोलता हूं और हिस्से में। हेराक्लुत ने कहा है, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। एक ही नदी में दोबारा नहीं उतर सकते हो, क्योंकि जब दोबारा उतरने आओगे तब तक नदी तो बह गई होगी। हेराक्लुती भी बहुत कंजूसी से कह रहा है, सच तो यह है, वन कैन नॉट स्टेप इवन वंस इन द सेम रिवर। क्योंकि जब मेरे पैर का तलुआ पानी की ऊपर की धार को छूता है, नदी भागी जा रही है, और जब मेरा तलुआ थोड़ा सा प्रवेश करता है तब नदी भागी जा रही है। जब मैं नदी को स्पर्श करता हूं तब नदी में पानी और था, और जब मैं नदी की तलहटी में पहुंचता हूं तब पानी और है। एक बार भी नहीं छू सकता। और नदी तो ठीक ही है, जब नदी को मैं छू रहा हूं तो नदी ही बदल रही होती तो भी ठीक था, जो पैर छू रहा है वो भी उतनी ही तेजी से बदला जा रहा है। नहीं, नदी में दोबारा उतरना तो असंभव है, एक बार भी उतरना असंभव है। इसलिए नहीं कि नदी बदल रही है, इसलिए भी कि नदी में उतरने वाला भी बदल रहा है। जब नदी की पहली सतह पर मैंने पैर रखा था तो मेरा मन और था, और जब नदी की आधी सतह पर मैं पहुंचा था तो मेरा मन और हो गया, और जब तलहटी में मेरा पैर पड़ा तब मेरा मन और था। नहीं, इतना ही नहीं कि शरीर बदल रहा है, मेरा मन भी बदला जा रहा है। बुद्ध कहते थे, अनेक बार कोई आता तो बुद्ध कहते, उससे जाते वक्त ध्यान रखना, तुम जो आए थे वही वापस नहीं लौट रहे हो। अभी घड़ी भर पहले वो आदमी आया था। चौंक जाते थे लोग और कहते थे, क्या कहते हैं आप? बुद्ध कहते थे, निश्चित ही तुमने सुना, मैंने कहा, इतने में भी सब बदल गया है।